सोचो एक बिल्कुल नॉर्मल दिखने वाला स्कूल बस ड्राइवर, ऐसा अंकल जिसको देख के तुम शायद अपनी सीट छोड़ दो, पर रात के अंधेरे में वो ऐसा दरिंदा बन जाता है जो अकेली लड़कियों को ढूंढता है, उन्हें बेहोश करता है और बड़ी तसल्ली से उनके टुकड़े टुकड़े करके नदी में बहा देता है। दिमाग खराब हो गया ना सुन के? पर भाई सीन तो अभी शुरू का हुआ है। असली कलेश तब होता है जब इस साइको का पाला एक ऐसे बंदे से पड़ता है जो उसकी हरकतें देखकर उससे भी बड़ा शैतान बनने को तैयार हो जाता है। आज जिस कोरियन मास्टरपीस की धज्जियां हम उड़ाने वाले हैं, उसने रिवेंज का मीनिंग ही बदल के रख दिया है। सीधा कहानी पे आते हैं। स्टोरी का मेन विलन है यही जांग क्वांग चुल। एक बर्फीली रात इसको एक अकेली लड़की मिलती है, जांग जू युन, जिसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। ये बस ड्राइवर हेल्प ऑफर करता है, पर ये कोई देवता थोड़े था। ये उसको इतनी बुरी तरीके से पीटता है कि वो बेहोश हो जाती है और फिर उसको अपने घर ले जाकर उसका डिसमेंबर टुकड़े टुकड़े कर देता है। इस खूनी खेल के टाइम पे उसको पता ही नहीं चलता कि लड़की की एंगेजमेंट रिंग एक फ्लोर ड्रेन में गिर गई थी। ये साइको उसके बॉडी के पार्ट एक लोकल रिवर में फेंक देता है। जब बॉडी पार्ट मिलते हैं तब पुलिस एक मैसिव सर्च ऑपरेशन चलाती है, जिसको लीड कर रहे होते हैं स्क्वाड चीफ जांग जो कि उस मरी हुई लड़की के फादर हैं। अब एंट्री होती है हमारे हीरो की, जू युन का फियांसे किम सू ह्यून, जो एक NIS एजेंट है। कसम खाता है कि इस कातिल से वो चुन चुन के बदले लेगा। सो ह्यून सीधा लड़की के बाप जांग के पास जाता है और 4 सस्पेक्ट की लिस्ट निकलवाता है। फिर वो चुपचाप अकेले जाकर पहले 2 सस्पेक्ट को इंटेरोगेट करना शुरू करता है। और भाई जब एक इंटेलिजेंस एजेंट इंटेरोगेट करे तो थोड़ा बहुत टॉर्चर तो बनता ही है। इन पहले 2 सस्पेक्ट का वो इतना बुरा हाल करता है कि क्लियर हो जाता है कि इन दोनों ने उसकी मंगेतर को नहीं मारा। पर ये दूध के धुले नहीं थे। एक सस्पेक्ट उसकी मार के डर से इतना डर जाता है कि खुद ही पुलिस के पास हॉस्पिटल में जाकर कबूल करता है कि उसने बहुत सारी स्कूल गर्ल्स का मर्डर किया है। उसके बाद सू यून तीसरे सस्पेक्ट यानी अपने बस ड्राइवर क्वांग चुल के घर की तलाशी लेता है और वहाँ ट्रेन में उसको अपनी फियांसे की रिंग मिल जाती है। कंफर्म हो गया भाई, यही है वो जानवर। कुछ ही टाइम बाद क्वांग चुल एक नई शिकार, एक स्कूल गर्ल को अपने घर लाकर उस पर अटैक और रेप करने की कोशिश कर रहा होता है। पर अचानक सू यून टपक पड़ता है और इस साइको को बेहोश कर देता है। और तुम्हें लग रहा होगा यहाँ रिवेंज पूरा हो गया, मूवी ख़त्म। नहीं भाई, सू यून उसको मारता नहीं है, उसके बदले वो क्वांग चुल का लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर कर देता है और ज़बरदस्ती उसको एक GPS ट्रैकिंग ट्रांसमीटर निकलवा देता है। इससे सू यून उसकी हर मूवमेंट ट्रैक कर सकता था और कन्वर्सेशन सुन सकता था। जब क्वांग चुल होश में आता है तो वो रोड पर एक टैक्सी रुकवाता है जिसमें पहले से एक पैसेंजर था। थोड़ी देर में क्वांग चुल नोटिस करता है कि टैक्सी के लाइसेंस पर जो ड्राइवर का फ़ोटो है वो इस चलाने वाले बंदे से मैच नहीं कर रहा। भाई इस साइको ने गलती से एक ऐसी हाईजैक टैक्सी में कदम रख दिया है जिसके दोनों बंदे खुद अजीब एक्ट कर रहे थे, पर वो लोग नहीं जानते थे कि उन्होंने किस भूत को गाड़ी में बैठा लिया है। उनके अटैक करने से बस कुछ सेकंड्स पहले ही क्वांग चुल उन पर टूट पड़ता है और दोनों का मर्डर कर देता है। ट्रंक चेक करने पर उसको एक बैग मिलता है फ्रेश कपड़ों का और एक डेड बॉडी, शायद असली ड्राइवर की। दोनों की लाश रोड साइड पे फेंक कर वो तसल्ली से पास की नदी में जाकर नहा लेता है। अपनी चोटों का इलाज करवाने क्वांग चुल एक क्लिनिक जाता है। ट्रीटमेंट लेने के बाद उस पर फिर से हवस सवार होती है और वो वहाँ एक नर्स का रेप करने लग जाता है। पर ट्रैकर तो ऑन था ना। सू यून वहाँ पहुँचता है, उसको बहुत पीटता है और उसके टेंडन मतलब पैरों की नसें काट देता है। यहाँ आकर एक क्लियर पिक्चर मिलती है कि भाई सू यून उसको सीधी मौत नहीं देना चाहता था, वो इसको जितना लंबा हो सके उतना टॉर्चर करना चाहता था। कैट एंड माउस गेम चल रही थी, पर चूहा इस बार बहुत खतरनाक था। इसके बाद क्वांग चुल थके हारे अपने दोस्त ताइजू के घर पहुँचता है और ये दोस्त कोई आम दोस्त नहीं है, एक कैनिबलिस्टिक मर्डरर है, इंसान खाने वाला। वहाँ ताइजू की गर्लफ्रेंड सीजंग
भी होती है जो इन सब से बहुत मतलब नॉनचलेंट होती है, मतलब उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। सारी कहानी सुनने के बाद ताइजू गैस करता है कि जो इसके पीछे पड़ा है वो पक्का उसकी किसी विक्टिम का रिलेटिव होगा। तब क्युंगचुल का दिमाग चलता है और उसको याद आता है कि जब उसने सुयुन को देखा था तो उसकी वेडिंग रिंग एग्जैक्टली जूयुन जैसी थी। बस तभी सुयुन टपक पड़ता है और इन तीनों क्युंगचुल, कैनिबल, ताइजू और उसकी गर्लफ्रेंड की ऐसी कुटाई करता है कि तीनों नींद में चले जाते हैं। अगले दिन ताइजू और उसकी बंदी को बेहोशी में वो पुलिस अरेस्ट कर लेती है। यहाँ सीन पलट जाता है। सुयुन और क्युंगचुल अपना ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं पुलिस से बच के। अचानक क्युंगचुल को होश आ जाता है और सुयुन और उसके दोस्त को जीपीएस ट्रांसमीटर के बारे में बात करते हुए सुन लेता है। वो चुपचाप लैक्सेटिव मतलब लूज मोशन की दवाई चुराता है और पूप के थ्रू वो ट्रैकर बाहर निकाल देता है। निकालने के बाद वो एक ट्रक स्टॉप पर उस ट्रैकर को किसी रैंडम टैक्सी ड्राइवर की गाड़ी में प्लांट कर देता है। उधर सुयुन उस कैनिबल ताइजू के हॉस्पिटल के रूम में घुसकर उससे डिटेल उगलवाता है और उसको पता चलता है कि क्युंगचुल अब जांग जू युन के फादर और उसकी दूसरी बेटी जांग शी युन को मारने गया है। गुस्से में पागल होकर जब ताइजू डिटेल्स बताता है तो सुयुन उस कैनिबल का पूरा जबड़ा माउथ ही फाड़ देता है। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी भाई। क्युंगचुल जांग के घर पहुंच जाता है, बाप को बहुत बुरी तरीके से पीटता है और उसकी दूसरी बेटी सी युन का खून कर देता है। अब क्युंगचुल को समझ आ गया था कि सुयुन किसी भी कीमत पर आएगा। वो रिवेंज से बचने के लिए खुद को पुलिस के हवाले करने का ट्राई करता है, पर इससे पहले कि पुलिस उसको पकड़े सुयुन एक कार में आकर क्युंगचुल को उठा ले जाता है। सुयुन उसको वापस उसी के घर ले जाता है जहां वो उसको टॉर्चर करके उसके खुद के बनाए मेकशिफ्ट गुलिटन के नीचे लिटाता है। सुयुन ब्लेड को गिरने से रोकने के लिए एक रोप रस्सी क्युंगचुल के दांतों के बीच में फंसाकर छोड़ देता है। क्युंगचुल बहुत चौड़ में होता है और मौक भी करता है, पर उसका पैनिक शुरू हो जाता है जब उसको पता चलता है कि उसके एल्डरली पेरेंट्स और उसका बेटा जिनको उसने सालों पहले छोड़ दिया था वो यहाँ उससे मिलने आ गए हैं। जैसे ही उसकी फैमिली बाहर से दरवाज़ा खोलती है बूबी ट्रैप ट्रिगर हो जाता है, गुलिटन की ब्लेड गिरती है और क्युंगचुल का सर धड़ से अलग हो जाता है। बाहर निकलकर सुयुन जिसने उस ट्रांसमीटर को क्युंगचुल के हेड के पास रख दिया था वहाँ से दूर चलते हुए फैमिली के चीखने और एंग्विश की आवाज़ें सुनता है। ये सब सुनकर सुयुन पूरी तरीके से टूट जाता है और हिस्टेरिकली जोर जोर से रोने लगता है। एक डेविल को मारने के लिए हीरो खुद डेविल बन गया। क्या सच में बदला लेने के बाद सुकून मिलता है? तुम्हारा क्या ख्याल है? कमेंट्स में बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं ऐसी ही किसी डार्क भसड़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।